नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिज कपल्स हैं, उन सब के लिए कलेक्टिव रीडिंग में करूँगी इस टाइम। और उसके बाद हम देखेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ, मतलब ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है। सो डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो। मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। ओके। हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। माय गुडनेस, दोनों की एनर्जी डेविल की है। ठीक है। मतलब फीलिंग्स दोनों की ही डेविल की है, मतलब दोनों ही दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओह, 2 कार्ड्स आ गए। ओके, सॉरी। सो क्या
आ गया कार्ड। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 15, 4, 12, 10, 9, 7, 2, 8, 21, 8, 8, 7, 10, 10 की एनर्जी है। यस, एंड 15 अगेन। सो इस टाइम में ये इंसान थोड़े से स्टक दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे ये इंसान पॉज लिया इन्होंने, शांत है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर आप नो कांटेक्ट में है तभी भी ये इंसान शांत है, अगर कांटेक्ट में है तो भी शांत है, क्रश के लिए देख रहे हैं तभी भी शांत है। हस्बैंड वाइफ के अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम में इंसान शांत रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, शांत रहेंगे इस टाइम में, ज़्यादा बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, आपको किसी तरह से अपने एनर्जी का पता नहीं लगने देंगे, थोड़े से साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ पे ये इंसान थोड़े से अपने आप को क्लोज ऑफ करते दिख रहे हैं, जहाँ से आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी कि इनकी एनर्जी है क्या, चाहते क्या है इंसान। ठीक है, मुझे इंटेंशन, मुझे कॉन्शियसली ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, मे बी गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, मुझे ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये ऑब्सेस्ड रहेंगे इस टाइम आपके लिए, एडिक्टेड रहेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे मुझे ये इंसान एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टुवर्ड्स लेने का सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सबकॉन्शियसली ये इंसान इम्पेशेंटली एक एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, ये दिख रहा है। पास्ट में भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान न्यू बिगनिंग आपसे चाहते थे, रिन्यूअल चाहते थे इस रिश्ते का। पास्ट में भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान रिन्यूअल चाहते थे इस रिश्ते का, और मुझे फ्यूचर में भी दिख रहा है कि ये इंसान कोई एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते दिख रहे हैं, एक ऑफ़र आपको देते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत छोटी सी ऑफ़र होगी, लेकिन कोई ऑफ़र ये लेकर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी जो दिख रही है ना, बहुत स्लो दिख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्लो है। मे बी पास्ट में आप हमेशा एक्शन लेते थे, इस टाइम आप एक्शन नहीं ले रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपका वेट करते हैं तो ये वेट करते ही रह जाएंगे, आप आओगे नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्लो दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं खड़े होकर, बहुत दिन से इन्होंने वेट किया, अब इनको समझ में आया कि इनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि आप अब एक्शन नहीं लोगे, इनको ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो देते हैं ना आप दोनों एक दूसरे को, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो कुछ ना कुछ आप दोनों को सीखना है जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हो। क्या बोलूँ, और हर्मिट की एनर्जी को हर्मिट ही क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से जो लेसन सीखना है ना, वो नहीं सीख रहे हो। ठीक है, जब आप लेसन सीखोगे ना, तभी आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल हो सकेगा। क्या चीज़ें थी जो लास्ट में ट्रिगर की थी, आपको समझना होगा ये चीज़, उनको तो हम नहीं समझा सकते हैं। लास्ट में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको ट्रिगर की थी, वही होता है आपका लेसन। जिस चीज़ में आपको ट्रिगर मिल रहा है वो लेसन है, आपको वो सीखना होगा आपको। ठीक है, जब आप वो सीख लोगे, रिलीज़ कर दोगे, तो वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फिर यूनियन होगा आपका। सो यूनियन को कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, जहाँ जो चीज़ें आपको सीखनी है वो आप नहीं सीख रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। माय गुडनेस, ये इंसान आ रहे हैं इस टाइम आपसे बात करने के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक ऑफ़र लेकर, मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी लेकर, कुछ लोगों के लिए शांति, सुकून, प्यार लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, एक सोलफुल कनेक्शन फील होता है, और ये इंसान इस टाइम बहुत हार्मनी के लिए एक्शन लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि हाईली ऑब्सेस्ड है इस टाइम ये इंसान आपसे। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, आप ब्लॉक कर रहे हो इनको, इनकी एनर्जी अब आपको नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में अपने आप को लाना चाहते हैं, ऐसी आपकी इंटेंशन है। मतलब आप चाहते हो, लेकिन है आपकी डेविल की फीलिंग्स, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इनके लिए, या ऑब्सेशन या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनके लिए। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर रहे हो, या फिर इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, जो कि आप नहीं चाहते कि इनसे कनेक्ट करो। आप चाहते हो कि आप अपने आप को इतना ग्लो करो कि ये इंसान आपको देखकर ऑब्सेस्ड हो, आप ये चाहोगे। ठीक है, हालांकि आपकी फीलिंग्स भी इनके लिए ऑब्सेशन दिख रही है, ऑब्सेस्ड दिख रही है, जहाँ पे आप इनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनको हक करना चाहते हैं, इनको फील करना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, या तो ये, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके ऊपर है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप मुझे स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप इनको ब्लॉक करो या इनसे एक बाउंड्री क्रिएट करो, आप मुझे वो करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो। ठीक है,
या तो आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो या फिर इस रिलेशन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो और इनसे डिटैच्ड हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो ताकि इस रिश्ते में आप एफर्ट्स लगा सको। पास्ट में अगर आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही थी जहाँ की आपको ये लग रहा था कि ये इंसान के साथ आप और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ और कुछ बात नहीं बन सकती है, अगर आपके ऐसी इंटेंशंस थे पास्ट में, तो इस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि एक और एफर्ट्स लेके देख सकते हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है, और एक चांस दे सकते हैं इस रिश्ते को। आपको ऐसी फीलिंग्स होगी इस टाइम पे। सो पास्ट से आप मुझे पास्ट में यहाँ पे मिस्टीरियस दिख रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे अपने पार्टनर के साथ, और एकदम शांत है, चुप है, ऐसी एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी है। आप भी मुझे एक्शन लेते ज़रूर दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में यहाँ खुशियों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, सक्सेस के लिए, हार्मनी के लिए आप आगे काम करते दिख रहे हो। मतलब जो भी एफर्ट्स चाहिए होते हैं वो एफर्ट्स आप लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को आप कैसे देखते हो, ये आपकी पूरी दुनिया है। अगर ऐसे बात करें तो ये प्यार आपका इतना है कि ये आपकी पूरी दुनिया है। और अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब आप इनको ख़त्म करना चाहते हो, इस एनर्जी को आप डिटैच करना चाहते हो, डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, लेकिन है आपकी दुनिया ये, ठीक है। बस इनको ऐसा देखते हो। ये आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा बातचीत करें, एक स्पीड, एक ग्रोथ आए इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप स्टक एनर्जी नहीं चाहते हैं। बस अगर रिलेशनशिप में है तो स्टक हैं, चीज़ें स्टक हैं, तो 6 महीने 7 महीने स्टक है, आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक स्पीड आए, एक ग्रोथ आए, एक मूवमेंट हो यहाँ, है ना। सो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जर्नी चाहते हैं, ये इनके साथ जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आप इनसे स्टेबिलिटी आपको इनसे नहीं मिलती है, यही है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। या फिर 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो डर है कि आपको इनके साथ खुशियाँ नहीं मिलेगी क्योंकि ये आके आपको ट्रिगर करेंगे, या फिर आपको ऐसा है कि जो भी ट्रिगर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ आप खुश हो। सो यही चीज़ आपकी ब्लेसिंग्स भी है और यही चीज़ आपका फियर भी है, डर भी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करते दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस रहेंगे, बहुत लीडरशिप वाली क्वालिटी आपकी होगी इस टाइम पे। और मुझे आप लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एक्सप्लोरर वाली एनर्जी में रहेंगे, जहाँ आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि आप बहुत परेशान रह चुके हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत परेशान हैं, रातों की नींद नहीं है आपको, थोड़ा सा परेशानी, ज़्यादा चिंता, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। सो ये है ये आपकी लव प्रेडिक्शन। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल, स्टॉप टाइम प्लीज। One more time please. 16th April to 30th April. Unicorn, celebration, unity, fire, eagle and plane. Beautiful. ज़्यादा कार्ड निकाल दिए, पता नहीं। All. So नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 5, 7, 10, 9, 9 नहीं 8, ठीक है। यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे है ओवरऑल लाइफ में। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव की एनर्जी यहाँ है। वाओ, ब्यूटिफुल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये न्यू बिगनिंग आपके करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है। कहीं और शिफ्ट करें ये हो सकता है, कोई और नई जॉब हो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट ऐसा दिख रहा है मुझे। उल्टा है। सो आया तो ये कार्ड ऐसे ही, तो हम इसको ऐसे ही देखेंगे। हाँ, रिवर्स में आया। सो कहीं ना कहीं आपके जो पेन है ना वो हील हो रहे हैं, जो तकलीफ है ख़त्म हो रही है, ओवर थिंकिंग कर है तो वो ख़त्म हो रही है, कुछ एंड हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ मंदिर में पूजा चल रही है तो इसलिए बॉक्स लगे हैं बहुत बड़े बड़े। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ऐसा दिख रहा है मुझे कि कुछ एक एंड हुआ है और कुछ एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कुछ एंडिंग्स आप नहीं चाह रहे हो जो कि आपको करनी होगी एंडिंग। जब
एक चीज़, एक चैप्टर ख़त्म होता है तभी एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको एक चीज़ ख़त्म करके एक चीज़ स्टार्ट करना होगा जो कि आप डिले कर रहे हो, ठीक है। सो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें और नई चीज़ों को वेलकम करें। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर अवेट टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप मिराकल्स में विश्वास रखते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ इस टाइम होंगी, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है जो कि आपके करियर में दिख रहा है मुझे। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। कुछ एक नया कुछ होगा आपके करियर में, मुझे ये दिख रहा है। न्यू जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वहाँ आपको अप्रिसिएशन अगर नहीं मिल रहा था, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही थी, तो वैसा कुछ न्याय होते दिख रहा है। जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे अपने करियर में और आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, इस टाइम आपको वो रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत जहाँ स्टक थे आप, जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि यार हो नहीं रहा है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसमें बहुत काम कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है या स्टक हो रहे हैं, फंस रहे हैं, अगर ऐसा कुछ था तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे एक कोई आपको उसके लिए कोई अप्रिसिएशन, कुछ रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ दिख रहा है a time of divine understanding, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई नए इंसान की एंट्री दिख रही है, कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आता दिख रहा है जो कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी जिसकी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब बात में ब्लॉक कर देना, हाँ। सो एक कॉल, मैसेज, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए इस टाइम कॉल, मैसेज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या फिर क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो प्रपोजल, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो एक स्पीड, एक ग्रोथ, एक ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आप इस टाइम में एक्सपीरियंस करोगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। हेल्थ में यहाँ पे दिख रहा है लेट गो ऑफ इमोशनल अपव्हील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। सो अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं और पास्ट को सोच के अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप पास्ट को रिलीज़ करें, प्रेजेंट में जिए और उसको सही करें। प्रेजेंट आपका सही रहेगा तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, है ना। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर पास्ट रिलीज़ कर रहे हो आप, तो प्रेजेंट में कुछ अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी। कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। देखिए, ये एक फायर की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को माइग्रेन की इश्यूज़ हो सकते हैं। सो कुछ हेरिडिटी दिख रहा है यहाँ पे जो कि आपकी फैमिली से आपको मिला है, ठीक है। बैलेंस कीजिए, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। अगर हेरिडिटी है आपका, फैमिली से मिला है, पेरेंट्स से मिला है, तो रिलीज़ करें उन चीज़ों को। और उसके बाद अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करें, ठीक है। इमोशनल हेल्थ अगर आपकी बिगड़ रही है, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है, इसलिए इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को, ठीक है, ताकि उससे आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड ना हो, ठीक है। सो ईगल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। कोई क्लैरिटी आपके लाइफ में आपको चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रही है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके पीछे आप जगल कर रहे हो, ऐसी कोई क्लैरिटी है जो कि आपको चाहिए और वो आपको मिल नहीं रही है क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में है कार्ड। सो कुछ क्लैरिटी आप चाह रहे हैं। अगर आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं और बहुत उसके पीछे भागने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रही कि क्या है वो, सो मेडिटेशन में बैठकर अपने एंजल्स को याद करें और उनको कहें कि मुझे इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए विदिन 2 days 3 days, हाँ, जो भी एक टाइम फ्रेम बताएं उनको, और सपोर्ट मांगे, हेल्प मांगे उनसे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं जानना वो आप जान जाओगे। सो मुझे यहाँ पे दिक्कत ये दिख रही है कि आप अपने बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि क्लैरिटी आपके पास नहीं है, आपको क्लैरिटी चाहिए। यहाँ प्लेन की एनर्जी है और जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकली और मेटाफोरिकली। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल्ड। कुछ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आप में होंगे इस टाइम पे, फिजिकली और स्पिरिचुअली कुछ चेंजेस आप में होंगे, देखिए और आपका चेंज होगा इस टाइम पे। सो थोड़ी थोड़ी हीलिंग आपकी हो रही है। अगर आप इस एनर्जी में है, डेविल की एनर्जी में, तो इस टाइम आपकी हीलिंग आ रही है, ठीक है, और हील होते दिख रहे हैं आप,
जब हील होते हैं आप तो आपका ऑरा चेंज होता है। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है जहां आप बहुत अट्रैक्टिव एक ऑरा में टैप इन करने वाले हैं, बहुत मिस्टीरियस होने वाले हैं, बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत नॉलेज विजडम गेन करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ हम गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Please guide. One more time, please. Archangel Michael is with you now. Even though you can't see it, I am actively working on this situation. I'm here and helping you. Archangel Michael आपके साथ हैं। आपको भले उनकी एनर्जी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ हैं। सो जब भी आपको कुछ दिक्कत होती है, आर्कएंजल माइकल को कॉल करें, उन्हें हेल्प के लिए उनको कॉल करें और उनकी हेल्प मांगे, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ओपन योर हार्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील एंड लेट्स लव हील दिस सिचुएशन। सो अगर आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ है कि नहीं, ना तो मैं किसी के लायक हूँ ना मेरे लायक कोई और है, ऐसे आपने अगर परसेप्शन बनाए हैं तो इसको चेंज करें और किसी को जज ना करें, ना खुद को जज करें ना किसी और को जज करें। अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कैसे हील करोगे अपने हार्ट चक्र को आप? जो भी आपके दिल में होता है ना उसको करें। जब हम अपने दिल को मारते हैं ना, मतलब मन की इच्छा को मारते हैं, तो हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। जो भी छोटी छोटी ख्वाहिशें आपकी हैं उसको पूरा करें, ठीक है। ग्रीन कलर के फूड्स को ज़्यादा खाएं या फिर ग्रीन कलर का कोई चीज़ अपने पास रखें जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। या फिर आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, बीज मंत्र हार्ट चक्र का, यम चैंट कर सकते हैं, ठीक है, यम। सो यस, अपने हार्ट चक्र को हील करें। थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे, क्या रिलीज़ करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। डिवाइन ऑर्डर, डू वट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। मैंने बोला ना, जो आपको लगता है सही है, जो आपको आपकी खुशियों के लिए है, और जो काम आप करना चाहते हैं, दिल से आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको करें, ठीक है। रोके ना अपने आप को। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। टेक चार्ज का मतलब ये होता है ना, कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है ना कि जो आप अपने लिए, जो आपको सही लगता है, आपके लिए जो सही है, औरों के लिए जो सही है, वो कर्मा ज़रूर करें। जैसे मैंने कहा अभी कि छोटी छोटी ख्वाहिशें जो होती हैं उनको जिए। बहुत ऐसा टाइम होता है ना कि हमें लगता है कि आज हम मंदिर जाएंगे, फिर हम अपने मन को मारते नहीं, बहुत काम है आज नहीं जा पाएंगे, तो एक इच्छा हमने मारा, मतलब अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हमने। हम कभी सोचते हैं हम कभी ये खाएंगे, गोलगप्पे खा लेंगे, कभी वो खा लेंगे, फिर हमको लगता है नहीं हम नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे। सो छोटी छोटी ख्वाहिशें जो कि जिसको हम मारते हैं ना, उससे हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है और फिर ऐसे ब्लॉक होते जाता है, ठीक है। सो अपनी ख्वाहिशों को जिए ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो सके। दूसरों को जज ना करें, खुद को जज ना करें, अनकंडीशनल लव में रहें, अपने लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी, ठीक है। तो माय डियर स्कॉर्पियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।